हेलो टू एवरीवन। मैं आप सबों का ये जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आज फिर विशेष वार्ता मैं कर रहा हूँ, उसमें आप सबों का स्वागत करता हूँ। और आज की जो एक खास वार्ता है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट इशू के बारे में है, जो कि पिछले वर्ष मई 2020 में चालू हुआ था और जून तक यह इशू खुला रहा था। उसी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा जो 17 मई से चालू होगा और 31 मई तक वह पैसा लोगों को देना है, उसी के बारे में यह डिटेल न्यूज़ है। तो हम लोग आइए इस न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो राइट्स इशू में बहुत लोगों ने जो रिलायंस जो 20 मई 2020 को खुला था और 3 जून को बंद हुआ था, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने राइट्स इशू से 53,125 करोड़ रुपये मार्केट से उठाया था और इस इशू की कीमत उस समय 1257 रुपये तय की गई थी। वह उस समय के जो मार्केट प्राइस से करीब 15% लेस प्राइस पर था। उस समय 1419 रुपया शेयर का प्राइस था और जिन लोगों के पास रिलायंस के शेयर थे वही से भाग ले सकते थे। और ये राइट्स इशू जो है, हर एक में जिनके पास 15 शेयर था उनको 1 शेयर मिला था। तो ये तो मैंने संक्षिप्त में कहा, बहुत लोगों ने इसमें लगाया था। और इसमें जो है पहला किस्त का पैसा सभी जो लोग राइट इशू में अप्लाई किए थे उनको 17 मई से 31 मई के बीच देना है और दूसरी किस्त का पैसा नवंबर में देना है, जो कि 628 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर की दर से होगा। तो अब आप ये जान लें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो लोग राइट्स इशू में लगाए थे उनको पहली किस्त का पैसा देने का समय आ गया है और यह पैसा निवेशकों को 17 मई से 31 मई के बीच देना है। और अगर तय समय में पैसा नहीं निवेशक देंगे तो उनको 8% सालाना ब्याज भी देना होगा और ब्याज नहीं चुकाया गया तो कंपनी डिविडेंड जो निवेशक को मिलेगा उससे वह पैसा ले सकती है। तो इस बारे में निवेशकों को भी नोटिस दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। और इसमें सबको यह पैसा जो 4 किस्तों में देना था, इसमें से प्रथम किस्त का पैसा जो 314 रुपये 25 पैसा प्रति शेयर की दर से दे है, वह 17 मई 2021 से 31 मई के बीच देना है। और सेकेंड किस्त जो 628 रुपये 50 पैसा प्रति शेयर की दर से वह नवंबर 2021 में देना है। जबकि ये कंपनी ने यह 314 रुपये 25 पैसे का उस समय पेमेंट लेके या राइट इशू उस समय खुला था और उस समय लोगों ने राइट इशू में 314 रुपये 25 पैसा का पेमेंट लोगों ने किया था, बाकी पैसा किस्तों में देना था। और इस अब ये फर्स्ट जो किस्त का पैसा है 314.25 पैसा प्रति शेयर, वह हम ऑनलाइन या फिर चेक डिपॉजिट के माध्यम से कर सकते हैं। और ये तो मैंने पहले ही बताया कि जो रिलायंस का राइट इशू जो है मई 2020 से 2020 तक खुला था और उस समय यह प्राइस 1319 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1257 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लोगों को मिला था एक्चुअली। तो अब यह समय लोग का आ गया है, लोग अपना पेमेंट समय पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का लोग पेमेंट अपना ध्यानपूर्वक करें, अन्यथा फिर ब्याज का बोझ
निवेशक पर पड़ सकता है। और ये आप लोग को तो उस समय पता ही था कि जब उन्होंने ये जो पैसा 53,000 करोड़ रुपया जो मार्केट से IPO के रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट इशू के जरिए लिया था, उसका मेन उद्देश्य था कि वह कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उसके जो प्रमोटर है मुकेश अंबानी कर्ज मुक्त डेप्ट फ्री करने के उद्देश्य से लिया था। क्योंकि उस समय उन्होंने जो सऊदी अरबिया की कंपनी आरामको के साथ भी डील कर बड़ा हिस्सा बेचकर पैसे जुटाने की तैयारी की थी, लेकिन उस समय तेल की कीमतों में कोरोना के कारण भारी गिरावट के समय वह डील नहीं हो पाया था और अभी तक वह डील अटकी हुई है। उसके बाद कंपनी ने जियो टेलीकॉम में उस समय फेसबुक, अमेरिका की कंपनी BP, सिल्वर लेक जैसे कंपनियों को हिस्सा बेचकर पैसा जुटाई थी। बाद में रिलायंस रिटेल में भी हिस्सेदारी बेची गई थी। तो यह क्यों राइट्स इशू आया था, इसके बारे में भी मैंने संक्षिप्त जानकारी आप लोग को दी। और राइट्स इशू पर तो मैंने पहले ही आपको बताया कि वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनके पास पहले से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर था, और हर एक 15 शेयर पर एक शेयर राइट्स इशू के माध्यम से लोगों को मिलना था। यदि किसी दौरान के लिए यदि किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 90 शेयर थे तो उनको 15 शेयर पर के हिसाब से 6 शेयर राइट्स इशू से मिलेंगे, और उसकी कीमत उसमें 1257 रुपये थी। और जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर रहा उनके अकाउंट में राइट्स इशू के शेयर क्रिएट कर दिए गए थे। तो ये राइट्स इशू के बारे में भी सेबी ने एक नियम उसी समय एक लाया था जनवरी 2020 में कि इस नियम के हिसाब से अब कंपनियों द्वारा अगर कोई राइट इशू लाया जाता है तो राइट इशू भी लिस्टेड होगी और यह शेयरों की तरह इसका कारोबार होगा। पहले ऐसा नियम नहीं था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू भी NSE पर लिस्ट हुए हैं और इसका ट्रेडिंग NSE पर हो रहा है। जिस दिन यह राइट इशू आया था उस दिन यह शेयर 158 रुपये के ऊपर खुला था और बंद होने के समय यह 212 रुपये के सर्किट को हिट किया था। यानी निवेशकों को समय 40% का फ़ायदा हुआ था। और चूँकि 25% के पेमेंट पर हम उस समय शेयर खरीद सकते थे। मैंने इंटाइटलमेंट का मतलब है कि आप चाहे तो शेयर को खरीद सकते थे, इसके लिए आपको 25% पैसा का भुगतान करना था और बाकी पैसा बाद में था। लेकिन अगर आप इंटाइटलमेंट शेयर को नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये आप किसी को भी बेच सकते थे। मान लीजिए कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 90 शेयर हैं तो आपको 6 शेयर राइट इशू के माध्यम से मिलने थे, तो उसी दौरान आप इसे बेच सकते थे और खुले बाज़ार में इस इंटाइटलमेंट शेयर को कोई भी आदमी खरीद भी सकता था। इंटाइटलमेंट शेयर NSE पर 29 मई तक इसका ट्रेडिंग हुआ था और 3 जून को राइट इशू बंद हुआ था। आप ये भी जान लें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट इशू का शेयर NSE पर 690 रुपये पर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के बाद यह शेयर 710 रुपये तक गया और यह 73.80% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। तो ये आपका राइट इशू के बारे में मैंने आपको बताया। और उस समय जो 53,125 करोड़ का जो इशू था वह लगभग 1.59% सब्सक्रिप्शन मिला था। और मैंने 1.59 मैंने 53,125 करोड़ के तुलना में से 84,000 रुपये के आवेदन मिले थे। तो बाकी को यह
जो आपको ये भी यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी ने अंतिम बार पब्लिक से 1991 में पैसा जुटाया था। उसके बाद 2020 में ये पैसा जुटाया गया था राइट इशू के माध्यम से। इस तरह का राइट इशू वोडाफोन आइडिया ने भी 25,000 करोड़ का लाया था। एयरटेल ने भी ऐसा ही राइट इशू 24,939 करोड़ का लाया था। और 2020 में जब राइट इशू से रिलायंस पर 3.36 लाख करोड़ का कर्ज था, तो यह जो राइट इशू से पैसा आया तो उससे उसको कर्ज की पेमेंट करने में वह इस पैसा को यूज किया गया था रिलायंस के इंडस्ट्रीज कंपनी की ओर से। सो आपको इस बारे में मैं आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो राइट इशू का जो फर्स्ट प्रीमियम जो 17 मई से देना है, इस बारे में मैंने जो विशेष जानकारी दी उसको मैं उस वार्ता को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह जो मैं वार्ता की यह आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।